लोग पुख्ता मकान बना लिए हैं, कोई 8 फीट कब्जा कर लिया है, कोई 10 फीट कब्जा कर लिया है, कोई पूरी ज़मीन कट्ठा 2 कट्ठा कब्जा कर लिया है। इसकी कोई वजह नहीं थी इसको सेंसिटिव बनाने की, इसको मुद्दा उठाने की। ये सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान रहा है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद रही है, सैकड़ों साल पुराना वो दरगाह जो है, मज़ार है, वो आज का नहीं है। हम अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे हैं, हम दूसरों की जमीन कहाँ कब्जा कर पाएंगे? उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है सच में उसका है कि नहीं है? फतुहा नगर परिषद के गोविंदपुर के वार्ड 6 में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड कई पुश्तैनी मकानों पर अपना दावा ठोकते हुए घर को खाली करने का नोटिस देने के साथ अपना बोर्ड भी लगा दिया है। बोर्ड में ये दर्शाया गया है कि खाता संख्या 128, 130 खेसरा संख्या 199, 217, 219 बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इन जमीनों पर रहने वाले घर मालिकों का कहना है कि उनके पूर्वज इस जमीन पर 100-150 साल से रहते आए हैं व उनके वंशज अब भी कायम हैं। बताते चले बिहार में वक्फ बोर्ड की 50% से अधिक जमीन अतिक्रमण की शिकार है। राज्य में 2 वक्फ बोर्ड संचालित हैं, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड। इन दोनों वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 25,000 बीघा जमीन है। इनमें शिया वक्फ बोर्ड के पास करीब 5,000 बीघा तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 24,000 बीघा जमीन है। इन जमीनों में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जमीनें शामिल हैं। इन्हीं जमीनों पर भूमाफियों की नजर है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने इस मामले पर कहा कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है, जो भी कदम उठाना होगा वह बोर्ड इस मामले में उठाएगा, लेकिन फतुहा के इन लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करता है। हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। इस पूरे मामले को जानने RN न्यूज की टीम ने दोनों बोर्ड के चेयरमैन से बात की, आप भी सुने उन्होंने क्या बताया। 9 साल पुराना वक्फ स्टेट है जी, 969, शायद हम लोगों की पैदाइश के वक्त का ही या इसके पहले ही से सैकड़ों साल से ये वक्फ होगा जी, लेकिन 969 रजिस्ट्रेशन है। 1959 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये वक्फ की जायदाद है, उसमें कब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह है, वो आपका ये इमाम बाड़ा है, ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ कसीर आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन 1946-47 के बाद वहाँ से लोग माइग्रेट कर गए, कुछ पटना चले आए, कुछ फतुहा टाउन में चले गए, अपना अपना जो है सो जहाँ लोगों को समझ में आया पाकिस्तान भी चला गया। आज भी कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं जो उस कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह और इसको इमाम बाड़े को आबाद किए हुए जी। वहाँ पे कुछ लोग जो है सो इनक्रोचर लोगों का जो है सो इन लोग चाहते हैं कि इस ज़मीन को हम कब्जा कर लें। मालूम हुआ कि साहब उस पर बस्ती बस गई है। बस्ती नहीं बसी, उसमें झोपड़ियाँ बनी पहले। अच्छा। झोपड़ियाँ बनी, लोगों ने शायद इतराज़ ना किया हो या किए हो, इसलिए पहले ही कहा कि वहाँ से मुसलमान माइग्रेट कर गए थे। कुछ कमज़ोर तबके के लोग वहाँ बसे हुए थे, तो पहले झोपड़ियाँ बनी, उसमें बथानी बना। इस तरह से लोगों ने का इंक्रोचमेंट हुआ। आज कुछ मकान भी बन गया है जी। कुछ और लोग पुख्ता मकान बना लिए हैं, कोई 8 फीट कब्जा कर लिया है, कोई 10 फीट कब्जा कर लिया है, कोई पूरी ज़मीन कट्ठा 2 कट्ठा कब्जा कर लिया है। छोटा सा एक प्लॉट था, उसको लोगों ने खुर्द बुर्द कर दिया है। अब ये एक बिला वजह, इसकी कोई वजह नहीं थी इसको सेंसिटिव बनाने की, इसको मुद्दा उठाने की। ये सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान रहा है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद रही है, सैकड़ों साल पुराना वो दरगाह जो है, मज़ार है, वो आज का नहीं है। तो ये वक्फ की ज़मीन है, ये पटना ज़िले का ही से संबंध रखता है। फतुहा में वो कौन क्या ना गोविंदपुर जगह है, वहीं का ये मामला है। कई इंक्वायरियां मैंने वक्फ बोर्ड से करवाई है, सारे इंक्रोचर्स वहाँ मौजूद हैं। ये हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट CJWJC 13,617/2017 में ये वहाँ से पिटीशन दिए थे उन लोग इंक्रोचर। वहाँ से जो है सो पिटीशन को
रिजेक्ट कर करके उन्होंने भेज दिया कि ये सिविल कोर्ट जाइए, ये वक्फ का मामला है, सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा जी। अब कोर्ट का जो आदेश आएगा जो मान्य होगा, लेकिन ये वक्फ की ज़मीन है, इसको कि अमेंडमेंट के हम खिलाफ नहीं है। जो अगर लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना तो सुधार कीजिए। तो सुधार करने के बजाय आप तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है तब लूट का अड्डा बना हुआ है, वक्फ बोर्ड का कुछ अहमियत नहीं है, दूसरों की जमीन कब्जा कर लेता है। हम अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे हैं, हम दूसरों की जमीन कहाँ कब्जा कर पाए? कब्जा तो उनको करना है। अब ये तो आपकी बात, किसको करना ना करना वो अलग पहलू है, लेकिन ये कि एलिगेशन ये भी है ना कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड जो है किसी की भी जमीन को कहता है, ये लोग कहते हैं कि किसी भी जमीन कहता है क्या कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन का पावर अब सीधा आप दे रहे हैं डीएम के पास, रजिस्ट्रेशन का पावर करने का मेरा है। जबकि हम इंक्वायरी करते हैं, सीओ से डीएमडब्ल्यू से इंक्वायरी करते हैं कि जो अपने एप्लीकेंट है उसने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है सच में उसका है कि नहीं है, वहां से सत्यापित होकर आता है तब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक चीज़ और है कि जैसे बहुत से पुराने ज़माने में हुब्बा होता था, यानी कि जुबानी वक्फ। अब जुबानी वक्त का तो यहाँ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तो ये देश स्तर पे विवाद का। अब जामा मस्जिद को क्या कीजिएगा? आपको बता दें रसूल खुदा के टाइम में भी क्या हुआ, खाने काबा भी एक तरह से देखा जाए तो वो भी वक्फी है। हज़रत उमर फारूक के टाइम में भी वक्फ हुआ है, और सबसे आखिरी जो वक्फ हुआ इमाम हुसैन ने किया। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जंग होने से पहले कितना मुरब्बा याद नहीं है, 60,000 दिरहम में जमीन खरीदी, और जमीन खरीदने के बाद अली अकबर के नाम से, बेटे के नाम से, और उन्होंने कहा था कि हम लोग सब शहीद हो जाएंगे, लेकिन बनी इस्राइल के लोगों को बना के कहा कि देखो इसके बाद क्या आपको ये हवाले कर रहे हैं, और तीन चीज पे ध्यान रखना। हमें इसलिए कोट करें, ये इराक का मामला इंडिया का नहीं है, लेकिन वक्फ का मतलब शरीयत से जुड़ा हुआ है, तो शरई एतबार से तो अरब से जोड़ेंगे हम। अभी इस्लाम तो अरब से आया तो हम तो उस बात को कोट करेंगे ही। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा कि हमारे मरने के बाद से हमारे जो मेहमान आएंगे 3 दिन रखना, खिदमत करना, वक्फ करके गए वहाँ पे। हम मर जाएंगे तो हो सकता है कि तुम लोग कोई दफन कफन नहीं हो तो मट्टियाँ आके बच्चों को भेज देना, बच्चे जो है मट्टी से बना दे। मैं इस तरह का 3 उनको ने वसीयत किया था, और वहाँ से वक्फ किया। तो वक्फ का तो 1400 वर्ष का इतिहास में रहा है। वही आपने जो कह रहे हैं हिबा की बात कर रहे हैं या जबानी वर्बल की बात कर रहे हैं, हिंदुओं में भी हुआ है कि भाई मंदिर बन गया, बना दिया। तो ये सब देखिए एक तरह से मुझे लगता है कि शगुफा छोड़ा गया बैर का फीस को। हम चूंकि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हम अपने नेता पर विश्वास रखते हैं, हमारे नेता पर यकीन है कि हमारे साथ कोई हक तलफी नहीं है। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।